आध्यात्मिक विषय में बात चल रही है इस समय। आत्मा क्या है, ये आत्म तत्व क्या है आखिर, और अब इसका आत्मा का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं कि आत्मा वास्तव में पूर्ण है अपने आप में या अपूर्ण है, आखिर है क्या। इसलिए इस आत्मा को ठीक तरीके से समझते हैं। कपिल गीता में कहा गया कि इदम तीर्थ भ्रमंती तमसा जना आत्म तीर्थ ना जानंती कथा मोक्षम शृणु प्रिय। यहाँ शंकर जी पार्वती जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इधर उधर के तीर्थों में तामसी प्रवृत्ति के लोग ही घूमा करते हैं, जिनके घूमने से उन्हें किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होता। जब तक अपनी आत्मा के विषय में नहीं जाना जाता तब तक ये जीव यूं ही भटकता रहेगा। हे प्रिय, सब तीर्थों और अनात्मिक चिंतन करने से जीव का कभी भला नहीं होगा, कभी भी कल्याण नहीं होगा। मोक्ष की स्थिति में जाने के लिए तो जीव को अपनी आत्मा का ही चिंतन करना होगा। ये शंकर जी ने पार्वती जी को इस तरह से समझाया कि अपनी आत्मा का ही चिंतन करो। इधर उधर के तीर्थों को तो तामसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। अनुभव सांसंग्रह में बताया गया कि मैं हूँ अजर, मैं हूँ अमर, मैं अखंड हूँ, अनादि हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सत्य हूँ, पारख परख आज़ादी हूँ, सुख दुख हमारे में नहीं, मैं सत्य चेतन सार हूँ, उपराम हो इस जगत से मुक्त खुद निर्धार हूँ। कि यहाँ कि मैं उस आत्मा तत्व का ही रूप हूँ जो जीवात्मा कहलवा रहा है अपने आप को। ज्ञान होने पर जीवपना समाप्त हुआ और आत्मा शेष बचा कि मैं ही अजर हूँ, मैं ही अमर हूँ, मैं ही अखंड हूँ, मैं ही अनादि हूँ, कि मेरा भी कोई आदि अंत नहीं है। मैं ही नित्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही पारक हूँ और मैं ही आज़ाद हूँ, कि सुख दुख मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो सत्य चेतन सार हूँ। और जब मुझे ज्ञान हो गया, इस जगत से मैं उपराम हो गया, अर्थात अलग हो गया, ऊपर उठ गया, तो मुक्त खुद निराधार हूँ, कि मेरा कोई आधार भी नहीं है। कि मूल चीज का कभी दूसरी कोई चीज मूल नहीं होती है, किसी आधार का दूसरा कोई आधार नहीं होता। तो इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है। यहाँ देखो कृष्ण जी समझाते हैं, नाना शास्त्र पठे लोके नाना देवता पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थम। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, आप किसी शास्त्र वेद पुराण उपनिषद या अन्य ग्रंथों का चाहे जितना भी अध्ययन कर लो, इन सब का अध्ययन करने से तो शास्त्रों का ज्ञान तो आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा, परंतु इन सब के अध्ययन करने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप चाहे किसी भी देवी देवता की कितनी भी आराधना कर लो, इनकी आराधना करने से, उपासना करने से, इनके पूजन से आपके त्रिगुणों की वृद्धि हो जाएगी और सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, परंतु सर्व कर्म निरर्थक अर्थात बेकार है जब तक कि आप अपनी आत्मा के विषय में नहीं जानते हो। अपना आत्मा ही कल्याणकारी है, सद्गति को प्रदान करने वाला है और पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाला है। ये क्या है? अपना आत्मा है। जब तक आप अपने आत्मा के विषय में नहीं जानोगे तब तक आप कुछ भी नहीं जानोगे। जैसे कि यहाँ समझाया गया कि मैं तुझको ढूंढन चला, तू ही तू दिखलाए, जब मैं खोजा आपको मैं ही रहा समाये, मेरे सिवा न और कुछ देखा दृष्टि पसार, सबके पार अपार में
मैं हूँ अपरंपार, कि मैं ही अपरंपार हूँ। मैं जब उस चीज़ को ढूंढने चला, किसको? उस परमात्मा को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, जिसने जो माना, कि जब मैं उसको ढूंढने चला तो वो पता चला कि वो तो मुझ में ही छुपा हुआ है, कि मेरे सिवा ना और कुछ। जब वो मैंने खोजा, उसको पता चला कि वो तो मुझ में ही छुपा है, कि मैं ही पारापार हूँ, सब तरफ अपरंपार हूँ, कि तू ही पूर्ण परमात्मा, तू ही सच्चिदानंद। चतुर्वेद यूँ कहते हैं, व्यास वशिष्ठ मुकंद। व्यास वशिष्ठ मुकंद तद्वित यावत भूसर, परमेश्वर न अद्वितीय भाषत तुझ बिन दूसर। कहें गिरधर कबीरा आधार निश्चय है तू ही सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा तू ही। कि जब मैं खोजने चला उसको, फिर मुझे सब तरफ वही वही दिखाई देने लगा, क्योंकि सारा जगत उसका ही रूप। फिर संत गुरुओं की शरण में जाकर पता चला कि वो तेरे अंदर है। जब खुद को खोजा तो पता चला कि तू ही पूर्ण परमात्मा, अर्थात तुझ में ही जो आकर के छुपा है वो तो पूर्ण है, सच्चिदानंदन है, सब कुछ वही है। चारों वेद भी यही कह रहे हैं, व्यास वशिष्ठ मुकुंद भी यही कह रहे हैं कि बिना तत्व के जाने तब तक हम भ्रमित रहते हैं। जब परमात्मा को हम तत्व से जान लेते हैं कि परमात्मा आखिर क्या है या आत्मा आखिर क्या है, जब हम उसको जान लेते हैं तो फिर हमारी सारी चीज़ें, सारे भ्रम समाप्त अपने आप ही हो जाते हैं। कि तू जिस सच्चिदानंद की तलाश में फिर रहा है वो तो खुद तू ही है। तो यहाँ इस तरह से जब तक अभिधा रहेगी तब तक व्यक्ति खुद ही परेशानियों में घिरा रहेगा। कि केवलम परब्रह्म स्वरूपो हम परमानंद स्वयं, केवलम ज्ञान रूपो हम केवलम परमोऽस्यहम्, एको हम परिपूर्णो हम सिद्धो हम चिन्मयस्यम्, नित्यानंद स्वरूपो हम महात्मा काशो अस्मि निर्मला। कि मैं ही परब्रह्म स्वरूप परमानंद हूँ, मैं केवल ज्ञान रूप परमात्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ, जगत का कर्ता धर्ता नहीं, जगत का नियंता नहीं हूँ, वो परमात्मा नहीं हूँ जो दुनिया के जो लोग ये कहते हैं कि एक परमात्मा बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला है, ये करने वाला है और वो करने वाला। मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध सच्चिदानंद धन हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मुझ में कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई गुण नहीं, मैं सबसे अलग हूँ। तो इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं एक परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, मैं ही नित्यानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्मल हूँ, सबका साक्षी हूँ। ये हमारे वेद शास्त्र पुराण, संत जन महापुरुष जो हमारे ज्ञानी पुरुष में हैं, सब ने ये इस तरह से समझाया है कि आगे बताया है कि गर अकल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा है उसी का एक जलवा। बुत खुदा, बुत में खुदा है, नज़र में कुछ कमी तो वो नज़र आता नहीं है। बुतों का खौफ जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ और बुत परस्ती है कहाँ, सब जहाँ में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ। गर खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास जाएं, खुदा हम में खुदा में हम, कहाँ आएँ कहाँ जाएं। कि जब हम खुदा से जुदा होंगे तभी तो हम भ्रमित होंगे। जब खुदा हम में है, खुदा और खुदा में हम हैं, फिर हमें कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, क्या मोक्ष है, क्या बंधन है, सारी चीज़ समाप्त। तो ये कब है? ये पूर्णतया गुरु की शरण में जाकर के उस आत्म तत्व को जानने के पश्चात, जब हम अपने आत्मा को ठीक तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ समझाएगा कि कारीगर के कसे बिना सूद हो न होवे काठ।
व्याकरणी के बिना शुद्ध न होवे पाठ, शुद्ध न होवे पाठ बात जो अतिशय पीनी। कहूँ तत्विज्ञ गुरु बिना वस्तु क्यों पावे झीनी। कहें गिरधर कबीरा अविधा जावे मारी, महावाक्य के गुरु द्वारा वाणी जब लागे कारी। जब गुरु के द्वारा वाणी कारी लगती है, अर्थात सब चीज़ों का विनाश कर देती है, जितने भी संशय होते हैं सबको मिटा देती है, सारी अविधा को, अज्ञानता को समाप्त कर देती है। जो भी माया का आवरण बना हुआ उसको समाप्त करके अविधा और अज्ञानता, जब तक हम अपनी आत्मा के ज्ञान से अनजान हैं तब तक मोक्ष प्राप्ति तो क्या, उसके विषय में सोचना भी गलत है। हजारों करोड़ों बार मनुष्य का तन प्राप्त करने के पश्चात अन्य ही देवी देव की आराधना करना, पूजा पाठ जप तप इत्यादि करते करते ही जीवन गुजर गए। आते रहे, चलते रहे, जाते रहे। तब कहीं धीरे धीरे के अभ्यास से और तत्वदर्शी गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश करने से अपनी आत्मा के चिंतन की तरफ ध्यान जाता है। फिर भी अनेकों बार जन्म लेने पड़ जाते हैं। कारण है कि अपनी आत्मा को और अपने आप को पूर्ण तरह से नहीं जान पाना। ये है कि किसी तत्वदर्शी संत महापुरुष को गुरु बनाएं जो तत्व के विषय में अच्छी तरह से जानता है और तत्व में ही रहता है, जो आत्मा तत्व के विषय में पूर्ण हो, वही बेड़ा पार लगा सकता है। वैसे तो भटकते हुए एक युग बीत चुका है। तुम अपने आप में वास्तव में ही एक आत्मा हो, ना कि शरीर और ना ही शरीर से संबंध रखने वाली कोई विषय पदार्थ या इंद्रियां। तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, निर्गुण हो, निर्लोप हो। ये तो बस समझना बाकी है। कबीर साहब ने समझाया कि अलख लखूँ अलखे लखूँ लखूँ निरंजन तो हो कबीर सबको लखूँ, मोह को लखे ना कोई। कि कबीर होकर मैं सबको लख रहा हूँ और मुझको कोई नहीं लख रहा, अर्थात उस आत्मा को कोई नहीं लखना चाहता। कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भम माही, सब पर तेरी साहिबी तू पे साहिब नाही। ब्रह्म भेद निराकार है त्रिगुण माया जान, जीव बंधा अनुमान में आवे दुख महान। निर्णय कर तू देख ले यह जगत अनादि, ना यह बनता बिगड़ता सब घट जान उपाधि। जड़ चेतन के मेल से घट उपजय नस जा, इतना बनता बिगड़ता ज्ञान कहे समझा। कि ज्ञानदास जी ये कह रहे हैं कि जड़ चेतन के मेल से घट उपजय नस जा। अब जड़ और चेतन का खेल समझ जिसने लिया वो यहाँ से पार हो गया। जड़ जो उस चेतन से मिलकर के बना जगत, और चेतन वो आत्मा। अपने आप को समझना और आगे बढ़ जाना, ये ज्ञान करना है और अपने आत्म तत्व में ही प्रवेश करना है। एक दृष्टांत है, आख्यान है, ये है योग वशिष्ठ से लिया हुआ, और उसमें किस तरह से इस दृष्टांत में समझाया गया है कि ये मृत्यु और एक ब्राह्मण के बीच में जो दोनों की बात को दर्शाया गया कि ब्राह्मण किस तरह से वो स्वयं स्वरूप में है, निज स्वरूप में स्थित है, और मृत्यु उसे मारने के लिए भरसक प्रयास करता है। तो उसमें वह जो मृत्यु है उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। इस विषय पे ये दृष्टांत है। देखो उसको सुनो और समझो। योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण पेज 126। एक आकाशज नाम के ब्राह्मण बड़े ही सत्यनिष्ठ और धर्माचरण से उत्पन्न होकर अपने ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए सदैव निज आत्मा में संतुष्ट रहा करते थे। उनमें प्रजापालन आदि गुण विशेष रूप से विद्यमान थे। इससे वे परम चिरायु होकर रहते थे। परंतु उसके इस दृढ़ आर्योबल को जानकर एक समय मृत्युदेव के मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि मैं समस्त संसार के प्राणियों का तो भक्षण करता हूँ, पर यह जो ब्राह्मण
उत्पन्न हुआ है उसको मारने के लिए मैं सफल नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब भी मैं इसको मारने के लिए उठता हूँ तब मेरी शक्ति का ह्रास ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कठोर पाषाण पर लगने से खड्ग की धार कुंठित हो जाती है। इस भांति सोच विचार कर एक दिन मृत्युदेव ब्राह्मण को भक्ष करने के लिए उठा। तब जिस प्रकार उत्तम जन अपने नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार मृत्युदेव ने भी ब्राह्मण को मारने में आलस्य नहीं किया और अपनी दृढ़ कर्म विचार कर चला। फिर तो जिस प्रकार प्रलय काल की अग्नि संसार को भस्म करने के लिए अपनी ज्वाजले लपटों द्वारा अट्टहास करती उठती है, उसी प्रकार मृत्युदेव ने भी ब्राह्मण को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह में प्रवेश किया। परंतु ग्रह में पहुंचने पर वह ब्राह्मण के तेज के कारण उसे पकड़ न सका। फिर तो वह अत्यंत लज्जित होकर दौड़ता हुआ धर्मराज के पास गया और बोला, हे भगवान। अब वो मृत्यु किसके पास गया? धर्मराज जी के। उनसे बोला कि संसार में जितने जीव उत्पन्न हुए हैं मैं सबको भक्षण करता हूँ, पर क्या कारण है कि इस ब्राह्मण को नहीं मार सकता? यम ने उत्तर दिया, हे मृत्यु, तू किसी को नहीं मारता, बल्कि प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि मरते तो वे हैं कि जो कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म नहीं करता उसका मरना कैसा? तब तुम उनको मारने में कैसे समर्थ होगे? यदि तुम उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो तो जाओ पहले उसके कर्म की खोज करो। जब कर्म मिलेगा तब तुम उसको मारने में समर्थवान होगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार यम की गूढ़ वाणी को सुनकर मृत्यु लज्जित होकर वहाँ से चला गया और ब्राह्मण के शुभाशुभ कर्मों की खोज करने लगा। उसने ताल, समुद्र, वाटिका, द्वीप, द्वीपांतर इत्यादि 10 दिशाओं में खोज डाला, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की मूर्ति उसे कहीं नहीं मिली। मृत्यु बड़ा बलवान होने पर भी ब्राह्मण के कर्मों को न पा सका। जब खोजते खोजते वह विवश हो गया तब वह पुनः लज्जित होकर धर्मराज के पास गया। उनसे मृत्यु ने कहा, हे संशय निवारण, मैंने उस ब्राह्मण के कर्मों को बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिला। जितने भी देह धारण करने वाले हैं सभी कर्म सहित हैं, पर इस ब्राह्मण का तो कोई कर्म ही नहीं मिलता। हे भगवान, इसका क्या कारण है? यम ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्राह्मण शुद्ध चिदानंद परमात्मा अपने आप वर्तमान में रहता है। इसलिए हे मृत्यु, चिदाकाश से भिन्न होने के कारण यह वही है। इसका कुछ कर्म नहीं है, इसने कोई कर्म नहीं किया है। इसका स्वरूप शुद्ध चिदाकाश है। यह अपने आप निस्वरूप से उत्पन्न हुआ है, इसी से इसका नाम शंभु है और यह सदा अद्वैत स्वरूप है। मृत्यु ने पूछा, है भगवान, यदि यह निराकार है तो साकार स्वरूप में क्यों दृष्टिगोचर होता है? यम ने उत्तर दिया, यह सर्वदा ही निराकार तो है, पर चैतन्य स्वरूप है और इसका कोई आकार नहीं है। इसमें अहम भाव कुछ नहीं है, इसका नाश नहीं हो सकता। यह मैं तुम इत्यादि वस्तु कुछ नहीं जानता। इसके निकट जगत के निश्चय कुछ नहीं है। यह चेतना रहित है और चिन्मात्र स्वरूप है। हे मृत्यु, नाश तो उसका होता है कि जिसके मन में पदार्थों की सद्भावना बनी रहती है, पर इसके हृदय में संसार की यथार्थता ही नहीं है। फिर इसका नाश कैसे होगा? हे मृत्यु, जंजीर के सदृश प्राणी कैसा ही बलशाली हो, पर कोई आकाश को नहीं बांध सकता। इसी भांति यह ब्राह्मण आकाश स्वरूप है, इसका नाश ना होगा। तो यहाँ इस तरह से वो समझा रहे हैं और कह रहे हैं आगे कि तुम इसके नाश का विचार परित्याग कर दो और जाकर के दूसरे प्राणियों का जो नाश है उसको करो, पर इसके मारने का विचार भी ना करो, क्योंकि यह तुमसे नहीं मरेगा। अब इसमें यमराज ने समझाया कि यह स्वयंभू है, अर्थात अपने आप से उत्पन्न होने वाला है और इसका कोई कर्म नहीं है, और जिसका कोई कर्म नहीं तो उसे मृत्यु नहीं मार सकता। और ये शुद्ध निराकार स्वरूप है। अब आप इसे ठीक तरह से ऐसे जानूं
कि जो भी निराकार सत्ता है परमात्मा की, आत्मा की, जिस तरह से जो भी जैसा मानता है, वो निराकार सत्ता अपने आप में जब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी शरीर को धारण नहीं करेगा। वो शरीर को धारण करने के पश्चात फिर अपना जो उसे कर्म करना होता है या जो कुछ करना होता है वो उस शरीर को धारण करके ही करता है। जिस तरह से बिजली सभी जगह मौजूद होती है मगर वह कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसे किसी तार के अंदर नहीं, तार में जब तक नहीं आती जब तक वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वह तारों से जाकर के मोटर या जो भी कुछ उसे कार्य करना होता है पहले उसे तारों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक लाइन में आने के लिए, और तभी वो अपना कोई कार्य करेगी। ठीक इसी तरह से जो निराकार सत्ता हमारी है आत्मा, वो भी नहीं करती और वो भी शरीर धारण करके ही कुछ कार्य करती। तो इसलिए आपको समझना है कि आप एक शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, अंतःकरण नहीं, विषय नहीं, भूत नहीं, कोष नहीं, देवता नहीं, धर्म नहीं, देह नहीं, आप कुछ भी नहीं, आप तो सब कुछ एक आत्मा ही है बस। चलो एक भजन का आनंद और उठाते हैं। कबीर साहब ने समझाया, देखो साखी कबीर साहब की, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाए देख प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुनी। अधिगत्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, सत्य अपनाने से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। अब यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि भजन कहो ताते भजो भजियो ना एक बार, दूरी भजन जाते कहो सो तो भजे गंवार। की जिस चीज़ से भागने के लिए कहा, कहाँ से, दुनियावी चीज़ों से, वहाँ से तो भागा नहीं, और जिस चीज़ को भजने के लिए कहा वहाँ से भाग गया, अर्थात आत्मा के लिए। आत्मा से विलग हो गया, आत्मा से बाहर निकल गया, संसारिक चीज़ों में उलझ गया, और हमें आना कहाँ है, आत्म तत्व में। और भजन का आनंद उठाते हैं। दिल देकर दिल भर मिलता है, शक है तो अजमा ले तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू, चाहे शर्त लगा ले तू। कि दिल देकर दिल भर मिलता है, शक है तो आजमा ले, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आजमा लो, पक्का गारंटी कि पल में प्रकट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा लो, चाहे शर्त लगा के देख लो वो किस तरह से प्रकट होगा। अब इस भजन को समझते पहले। निश्चल मन समता की दृष्टि, सत्य से प्रीत लगाए जा, भ्रम की रजनी गहरी काली, आशा के दीप जलाए जा। निश्चल मन समता की दृष्टि, सत्य से प्रीत लगाए जा, भ्रम की रजनी गहरी काली, आशा के दीप जलाए जा। मन में मैला घर आए तो सत्संगत में धो ले तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू। मन में तेरे में मैल है तो सत्संग में जाके धो ले, और मन को निश्चल कर, समता की दृष्टि रख, सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। ऐसा करेगा तो पल में प्रकट क्या हो जाएगा, वही आत्मस्वरूप। अगली पहरी और समझो। वासना रहित प्रेम हो तेरा,
कामना रहित कार्य सब, भोग नजरिया बदल जाएगा, खुद पे अंकुश पाए जब। छोड़ा सार सार को गहले, खुद पारख हो जाए तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू। कि वासना और कामना से रहित हो और आसार खत्म कर दे। आसार के अर्थात सांसारिक विषय, भोग, पदार्थ, विकास, सारी चीज़ें आसार हैं, बेकार हैं, इसे अपने से दूर कर। सार को गए, सार क्या है? तेरा आत्म तत्व है, उसको जान, उसको परख, उसमें आ तो पल में प्रगट हो जाएगा। साथ छोड़ दे धन मद तन मद, राजमद और पद मद का, जाति मद यौवन मद, माया मद और उन्मद का। साथ छोड़ दे धन मद तन मद, राजमद और पद मद का, जाति मद यौवन मद, माया मद और राजमद का। लघुताई जीवन में आए, श्रद्धा से शीश नवा ले तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू। कि चाहे शर्त लगा ले, मगर पहले इन विकारों को तो फेंक अपने से बाहर को। कौन से? जितने तेने धन मद बना रखा है, तन मद बना रखा है, राज मद, पद मद, जाति का मद, यौवन का मद, माया का मद, उन्माद अहंकारों का मद। अब कौन कौन से मद को लिए पड़ा भैया? तू ना इधर का ना उधर का, औकात तेरी कहीं की नहीं, मदों में डूबा पड़ा है। बावले वाले काम ना, इनसे बाहर निकल, ख़त्म कर इन सब मदों को। नम्रता ला अपने जीवन में, शिष्टाचार ला, समता का भाव ला, श्रद्धा ला। जो भी हैं तेरे से जो बड़े हैं उनके साथ नम्र भाव से निवेदन करके प्रार्थना करा करो और सबको नमस्कार प्रणाम करो। जो छोटे हैं अपने से उनके साथ में प्रेम बांटा करो। अरे ये मनुष्य का काम है। यहाँ उसमें आज जिसमें तू है, सत्य में है, उस सत्य में इन चीज़ों को निकाल अपने पास से, तो क्या है? पल में प्रकट हो जाएगा। संत समागम सेवा कर ले, सदाचार से जीवन भर ले, दया क्षमा संतोषशीलता तू अपने हृदय में धर ले। ले उदारता तू रुकने, गीत आत्म गा ले तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू। दिल देकर दिल भर मिलता है, सखे तो अजमा ले तू, पल में प्रगट होएगा सम्मुख, चाहे शर्त लगा ले तू। अरे जब जगत का कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में जब किसी से प्रेम संबंध के लिए तैयार होते हैं तो पहले एक दूसरे पे क्या हारते हैं? अपना दिल ही तो हारते हैं वो भी। और जब वो अपना दिल दे कर के दिल ही तो ले रहा है, दिल के बदले में दिल ही तो ले रहा है, दिल दे रहा, दिल ले रहा। और जब तू यहाँ इस पथ में चलेगा, आध्यात्मिक जीवन में चलेगा, आध्यात्मिकता को सफ़र में चलेगा, और जब तू सब कुछ अपना हारेगा, निछावर कर देगा, अरे तुझे जभी तो परमात्मा प्राप्त होगा या उससे पहले मिल जाएगा कहीं। अब जगत की किसी चीज़ को पाने के लिए तो खुद कुछ ना कुछ खोना पड़ता, हारना पड़ता भाई। ठीक इसी तरीके से परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए, समझने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा तुझे, कुछ तो हारना ही पड़ेगा। हार और पा सामने देख ले आंखों से। शर्त लगाने की जरूरत क्या पड़ा? क्यों हार रहा फ्री में? अगले पार्ट में देखेंगे। अब चलते।